दिक्कत यहाँ पे गांठ है। यहाँ गांठ बन गई थी, कहते थे खाना निकलने में भी दिक्कत आता था। हाँ डॉक्टर का 5 लाख रुपया दे, 5 लाख रुपया दे तो का जमीनें बेच रहे भाई का हमारी इच्छा भाई अपने के बेच दे भैया या करवा दे। 5 लाख रुपया मांगा, पर 5 लाख तो किसी के पास होता नहीं है, तो इसमें ज़मीन ही बेचनी पड़ती है। तो ये तैयार थे ज़मीन बेचने को। हाँ तैयार है। छोटे भाई को दिक्कत था, ज़मीन बेचने को तैयार थे। आराम से मिला ना। पहले खाना निकलने में दिक्कत होती थी, अब कोई दिक्कत है? दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड ही लेते थे, और अब तो रोटी भी खाते हैं। हाँ रोटी खाते हैं। कितनी रोटी खाते हैं? रोटी 3-4 खाएंगे। 3-4 रोटी। हाँ। पहले पेट भी कम साफ होता था, अब तो साफ पेट हो। अब तो अच्छी तरह साफ हो रहा है। और गांठ भी कहते हैं कि आप आधी से ज़्यादा। आज भाई के आंख में इसीलिए था कि भाई आज खुश हुआ, जमीन बेचने को तैयार थे कि बेच दो, कि अब जमीन बेचने की जरूरत पड़ेगी क्या? आप जमीन दिखा दीजिए। वही चीज़ों की वजह से तो डॉक्टर के पास गए थे। हाँ। जो प्रॉब्लम आई, खाना नहीं खा रहे, दर्द हो रही है, ये जब डॉक्टर के पास, जब डॉक्टर ने दवाई किसी ने भी दी, वैद्य ने दे दी और वो चीज़ें ठीक हो गई तो समझो सुधार हो गया, बस बात खत्म। अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? सत्यदेव। सत्यदेव। आपका क्या लगता पेशेंट है? वो भाई है। आपका भाई है। क्या नाम आपका भैया का? अशोक कुमार। अशोक कुमार। उम्र उनकी 45 साल है। हाँ। आपकी उम्र कितनी है? हमारी 50-60 पहुँची। 50-60। आपका छोटा भाई है? हाँ बहुत छोटे। बहुत छोटे हैं। कितने भाई हो आप लोग? हम लोग यहाँ 4 भाई। 4 भाई। हाँ। ठीक है। छोटे भाई सबसे छोटो भाई जो सबसे छोटा भाई था। मेरे पास पेशेंट जब आए थे तो बहुत सारी दिक्कतें थी उनको। हाँ, कहाँ इलाज करा दिया था इसका? कहूँ ना इलाज कराओ। सीधे मेरे पास आ गए? सीधे यहाँ मेरे पास। अच्छा। कि हमें बरेली में हमारा सार हो रहा है तुमको। हाँ तो उसी ने बताओ उसके परोस दवा ली गो। हाँ, वो ठीक हुआ। बहुत ठीक बात कोई दवा 5 लाओ, फिर आपको फ़ोन नंबर दो, फिर आपके फ़ोन नंबर से बात भाई तब अपने आप। ये कह रहे हैं कि उसके जो साला हैं उसके पड़ोस में या किसी से पता चला, कोई यहाँ से दवाई ले गया और ठीक हुआ। हाँ ठीक। उसको सुनकर आप यहाँ पर अपने भाई के लिए सीधा आ गए? सीधे आए। ठीक है। मेरे पास आए तो आपने बताया था कि उसकी बायोप्सी करवाई थी। हाँ टुकड़ा लिवाया था। कहाँ दिक्कत था उसको? मुंह में? मुँह में। क्या दिक्कत था? दिक्कत यहाँ पे गांठ है। यहाँ गांठ बन गई थी। ठीक है। और वो खाने में दिक्कत था। खाने में दिक्कत यही। कहते थे खाना निकलने में भी दिक्कत आता था। ऑपरेशन भी कराओ तो वैसे गांठ पता लोगों को। ऑपरेशन भी कराया था? हाँ। तो उसमें पता चला हाँ कि जो वो है गांठ है और कैंसर है। कैंसर है। ठीक है। और उसके बाद कैंसर का नाम सुनने के बाद आप आयुर्वेद में इसलिए आ गए क्योंकि पेशेंट ठीक हुआ था। हाँ ठीक है। वो ठीक हुआ तो उसको सुनकर मेरे पास आ गए। उधर इसलिए नहीं गए कि आपको वहाँ से डर भी लगता था। हाँ डॉक्टर का 5 लाख रुपया दे, 5 लाख रुपया दे तो का जमीनें बेच रहे भाई का हमारी इच्छा भाई अपने के बेच दे भैया या करवा दे। 5 लाख रुपया मांगा, पर 5 लाख तो किसी के पास होता नहीं है, तो इसमें ज़मीन ही बेचनी पड़ती है। हाँ। तो ये तैयार थे ज़मीन बेचने को। हाँ तैयार है। छोटे भाई को दिक्कत था, ज़मीन बेचने को तैयार थे। जब आराम तो मिला ना। और पीछे आ रहा। जिस जांच को लेकर मैं बार बार आप लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि मैं जांच को नहीं मानता भाई। यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं वो सब डॉक्टर मना कर देते हैं, घर ले जाओ, सेवा करो, कुछ नहीं बचा, 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का मेहमान है, घर ले जाओ। ठीक है। तभी आयुर्वेद में लोग आते हैं। और मैं कहता भी उन्हीं लोगों को है, जब तक डॉक्टर मना नहीं करे तब तक मेरे पास मत आना, क्योंकि परिवार वाले, समाज वाले आप लोगों को बोलेंगे कि कहाँ हमारे चक्कर में पड़ रहे हो, ये तो ऐसी वीडियो बनाते हैं। ठीक है। वहां जाके पेशेंट की जान गंवानी है क्या? तो आपको जब मना कर देना भैया, तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब तो समाज कुछ नहीं बोलेगा, तब तो परिवार भी कुछ नहीं बोलेगा, ना चाचा बोलेगा, ना ताऊ बोलेगा, ना मामा बोलेगा, ना जीजा बोलेगा कि भैया डॉक्टर मना कर दिया, अब तो जाओ मंदिर जाओ। ठीक। एक आ रही थी मेरे पास औरतें जो कहती मैं मंदिर घूमती थी अपने कटोरा लेकर कि हे भगवान मेरे को कुछ दे दो कि मैं अपने पति का इलाज करवा लूँ, मंदिर जाती थी। तो भैया उस समय मेरे पास लोग आते हैं और मैं कहता हूँ फिर किस जांच,
फिर कौन सी रिपोर्ट? तो मैं जब इनसे पूछता हूँ, मैं मेरी जो रिपोर्ट है, मैं इनसे पूछा था, पहले खाना निगलने में दिक्कत होती थी, हाँ। अब कोई दिक्कत है? दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। पहले कहते तो लिक्विड लेते थे, पर अब तो रोटी भी खाते हैं। हाँ, रोटी खाते हैं। कितनी रोटी खाते हैं? रोटी तो क्या खाएंगे? 3-4 रोटी। हाँ, देखो क्या ये जांच नहीं है? निगल नहीं पाते थे, कुछ ले नहीं पाते थे, अब 3-4 रोटी खा लेते हैं। ठीक है, पहले लिक्विड लेते थे, अब रोटी खा रहे हैं। पहले पेट भी कम साफ होता था, अब तो साफ पेट हो। अब तो अच्छी तरह साफ हो रहा है। आज बड़े खुश होकर आए थे कि आज हमारी इन्होंने रिपोर्ट कराया और रिपोर्ट भी बड़ी अच्छी आई है। डॉक्टर ने कहा हाँ। रिपोर्ट्स आपकी बड़ी अच्छी है, तो बड़ी खुशी थी इनको मेरे पास आए। लेकिन मैं इस रिपोर्ट्स को इसलिए नकारा क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात फिर आ जाती तो फिर डर जाते। ठीक है, मैं रिपोर्ट्स को नहीं मानूंगा और नहीं रिपोर्ट्स पर चिकित्सा करूंगा। रिपोर्ट्स आपकी जो पुरानी है, जो भी है उसी को मानने हैं। पुरानी तो लगी गई है। पुरानी तो पहले थी, इन्होंने जांच कराया और सबको पता है इसके साइड इफेक्ट है, नुकसान है। आप तो मेरे पास पहली बार आया और आपने कहा कि आपके घर में भी डॉक्टर की टीम है, इसी लाइन की है। इसी लाइन के उनको के डाल सकता हूँ आपकी बातें। हाँ, आपने आपने मुझे पता है कि भी वो बताते हैं कि भी इसमें हार्मफुल एनर्जी है और आपको ख़राब करेगी, और फिर भी कर रहे हैं। हार्मफुल इसमें रेडिएशन है जो दिक्कतें करती है। पूरा डॉक्टर की टीम है और इसी डिपार्टमेंट से है क्योंकि इसमें रेडियोलॉजिस्ट है मेरे चाचा जी, एमडी डॉक्टर हैं, 1990 के बैच के हैं, राजेंद्रा पटियाला से पढ़े हुए हैं। वो फर्स्ट टाइम वहीं ओपनिंग हुई थी, वही उसी के डॉक्टर बने थे। फर्स्ट टाइम ओपनिंग में उसी चीज़ के डॉक्टर बने थे। आज भी वो कर रहे हैं काम, और वो कहते हैं ठीक है वो हमारी साइंस है, आप अपने साइंस है। तो मैंने मेरे साइंस के हिसाब से सर मैंने तो मना किया तो ठीक किया। देखो जब ठीक हो रहा है तो अपने अनुभव से ठीक हो रहा है Physically तो आप उसी को देखो, दूसरी तरफ क्यों जा रहे हो? हाँ, तो फिजिकली ठीक हो रहा है भी बड़ी बात है। यही नोट करने वाले वही चीज़ों की वजह से तो डॉक्टर के पास गए थे। हाँ। जो प्रॉब्लम आई, खाना नहीं खा रहे, दर्द हो रही है, ये जब डॉक्टर के पास, जब डॉक्टर ने दवाई किसी ने भी दी, वैद्य ने दे दी और वो चीज़ें ठीक हो गई तो समझो सुधार हो गया, बस बात खत्म। गए इसीलिए थे कि फिजिकली दिक्कत था और फिजिकली ठीक हो गया तो ठीक है। ये जो कमरे में मैं वीडियो बनाता हूँ मैं, इसमें बंद कमरे में नहीं बनता है। ठीक, आप लोग कहाँ से आए सर? नाम नहीं बोलोगे। गुड़गांव। और आप कहाँ से भैया? एमपी संगवार। एमपी मध्य प्रदेश। यहाँ लोकल की कोई नहीं? रोनी दिल्ली से सर। आप लोकल कहाँ से? मैं तो लहरदा से हूँ। उत्तराखंड हरिद्वार से ही। उत्तराखंड हरिद्वार से। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर दूर दूर से बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई भी नजदीक वाली बात नहीं है। ये लोकल भी बैठे हैं हमारे पास, लेकिन मैं कहीं भी आप लोगों को नहीं बोल रहा कि मैं कैंसर की दवाई देता हूँ। क्लियर है बातें? ये बात मैंने आपको ही बोली थी। ठीक है, यहाँ पर आयुर्वेद के नाम से किसी भी तरह से आपको ऑनलाइन दवाई भी नहीं दी जाती है, मान के देख लेना। हम एक सच को रख रहे हैं। यहाँ पर अगर पेशेंट की रिकवरी मिल रही है तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, पर इसी वजह से मेरे ऊपर खतरा बढ़ रहा है। ये सच्चाई है। यहाँ पर लोगों को इस तरह से रिकवरी 20 दिन के अंदर, कितने दिन में आराम मिला था आपके भैया को? करीब 1.5 महीना हो गया भाई, दवा नहीं खा। टोटल दवाई को 1.5-2 महीने हो गए। हाँ। शुरू में 20 दिन के ले गए थे। हाँ, 20 दिन की। 20 दिन में कितना आराम मिला था? बहुत आराम मिल चुकी है, आधे आराम। आधी से ज़्यादा आराम तो 20 दिन में मिल गई थी। 20 दिन में मैंने आपसे पूछा था उस समय कि पहले लिक्विड पे थे, अब बोलते 2 सुबह और 2 शाम को रोटी खा लेते। हाँ। आज भाई के आंख में इसीलिए था कि भाई आज खुश हुआ, जमीन बेचने को तैयार थे कि बेच दो। ठीक है, लेकिन अब लगता है कि अब जमीन बेचने की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे भाई ब्याज नहीं ना, अब तो जमीन नहीं बेचना है। आप जमीन खा भी चाहिए। अब तो नहीं, मैंने तो नहीं लिया आपको, मैं तो नहीं ठगा आपको। कितने पैसे की दवाई दे दी थी मैंने आपको शुरू में, पहले दिन जब आए थे आप? तो 20,000 रुपये लिए। 20,000 की। तो मैं तो बहुत बड़ा ठग हूँ ना जी। उन्होंने कितने मांगा थे? तो करीब 5 लाख रुपये। उन्होंने 5 लाख मांगा था, मैंने 20 दिन की दवाई दी और 20 दिन की दवाई में ही इसको 50% से ज़्यादा आराम मिल गया था। आज 2 महीने में तो आज बड़ी खुशी है। और गांठ भी कहते हैं कि आप आधी से ज़्यादा। कहाँ गांठ कहाँ थी? जी। यहाँ पर। अब महसूस होती है गांठ? अब भाई मामूली से मालूम होती है, मामूली सी। और पहले पहले तो ही पहले बड़ी सी दिखती थी। हाँ, जब ऑपरेशन कराओ हो बगली में निकाली गई है तो जख्म ही है। ठीक है जी, बातें समझ में आप लोगों की आ रही होगी। मेरे को जो समझ में आया, आपके बंद कमरे में नहीं, आपके सामने इनके वीडियो बनाई। और मैं आप लोगों से बता देता हूँ मैं
मेरे पास अगर आना है तो फिजिकली काउंटिंग, जैसे पेशेंट आंख से नहीं देख पा रहा था, अब देखने लगा। पहले सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था, अब नहीं है। पहले सांस लेने में तकलीफ थी, अब नहीं है। पहले खाना निगलने में दिक्कत थी, थूक भी अंदर नहीं जाता था, थूक गिटकने में भी दिक्कत होता था। अब कहते हैं कि ये तो खाना खा रहा है, अब तो ये भोजन कर रहा है। पहले चल नहीं पाता था, अब चल रहा है। तो यही मेरा इलाज है, और यही इलाज के लिए आप लोग यहाँ पर आए हो तो दवाई लेकर जाना। और आप बोलो मैं तो जांच करवाऊंगा और उसके बाद मानूंगा, तो भैया जहाँ से जांच कराना, इलाज भी वहीं से कराना। आयुर्वेद में फिर से पुराना विज्ञान की तरफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये कहते थे लंबा 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल खानी पड़ेगी। मैंने 20 दिन में अगर पेशेंट को आराम नहीं मिलता है मेरी दवाई से, तो मैं दवाई नहीं देता। आप एग्री हो? एग्री हो तो मैं आपको दवाई दूंगा, और नहीं है तो आप लोग जा सकते हो। ठीक है जी, सब तैयार है? एक बार हाथ भी खड़ा कर दीजिए। तैयार है। मैंने आप लोगों का चेहरा, आप लोगों की सपोर्ट मांगी है। आयुर्वेद में बड़ी विडंबना है इलाज करना। इलाज करने वाला भी और इलाज करवाने वाला भी, दोनों पर एक उंगली उठती है। जैसे जाओ, ठीक होगा नहीं होगा, क्यों रिस्क ले रहे हो, सारी बातें। ये कहते कि घर में और कोई नहीं, उनकी एक बच्ची है ना, मैं ही हूँ दवाई ले जाने वाला। तो मैंने इनको बताया कि अब नहीं, यहीं बैठे हैं डॉक्टर के पूरे परिवार के पूरे सदस्य, जो उन्होंने पूरा खुलासा आपको बताया था। ठीक है ना? तो मुझे खुशी है कि आपकी भाई की लंबी उम्र हो, और जितना मेरे से होगा मैं पूरा प्रयास करूँगा। आगे जब ठीक हो जाएगा आपके भाई के साथ आप दोनों की वीडियो बनाऊँगा। ठीक है? नमस्कार।